मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ समाज सेवी लड़की जो है पटना की रिया पासवान है, जिसकी अभी हाल ही में मुलाकात गया जी में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई है। और इस मुलाकात के बाद जो है हालांकि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि रिया पासवान कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। हम जानते हैं कि क्या कुछ हकीकत है और उस मुलाकात के क्या कुछ मायने रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। रिया जी, स्वागत है न्यूज़ मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी। गया जी में आपकी मुलाकात हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से। क्या आपने कल्पना किया था कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता से मुलाकात हो पाएगी? तो बड़े नेता ठीक हैं, तो इनसे बड़े नेता से गरीब लोग नहीं मिल सकते हैं। मतलब कल्पना करने की क्या बात है इसमें? एक्चुअली होता क्या है ना कि बड़े नेता से मिलने के लिए बड़े रास्तों की ज़रूरत होती है और इजी वे में मुलाकात, दिल्ली में मुलाकात, फिर गया जी में मुलाकात, तो क्या कुछ मुलाकात के मायने क्या कुछ रहे? देखिए, मुलाकात होना आम बात है, बस आप अपना काम कीजिए, उसके दम पे मिल सकते हैं। अगर कोई मुझे नेता विधायक मिलवाता तो वो उसका जो स्नेह है उनको जाती, लेकिन मैं अपना काम के दम पे वहाँ मिली हूँ इनसे। कोई नेता विधायक के बदौलत नहीं, शक्ति अभियान के बदौलत मैं वहाँ मिली हूँ, जो हम कामें किए हैं उसके बदौलत। हाँ, आपने जो उनसे मुलाकात जब किया तो क्या पटना के समस्याओं को भी लेकर उनसे कुछ बात हुई? हाँ, पटना का समस्या तो लेकर बिल्कुल बात की हूँ मैं। इसी के लिए मैं उस मंच पे भी गई थी। वैसा नहीं था कि मुझे अपना चेहरा चमकाना था इसलिए मैं गई, कि मेरा वहाँ जाने का मकसद ये था कि राहुल गांधी जी को ये पता रहना चाहिए कि ये बिहार की सबसे बड़ी स्लम एरिया है, जिसमें रिया पासवान रहती है, रिया जैसी हजारों लोग रहती हैं। जस्ट बगल में बीजेपी ऑफिस, आरजेडी कार्यालय, फिर उसके बाद मोरिया लोग, इस्कॉन टेम्पल, पटना जंक्शन, नगर निगम की कार्यालय है। लेकिन उसके बाद भी ये जो इतनी बड़ी स्लम एरिया है उसमें असुविधाएं भरी हुई है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, सूखा नशा, स्मैक जैसी घटनाएं, बेचा जाता है, पिया जाता है। उसके बाद जो है वहाँ बच्चा चोरी जैसी घटनाएं भी होती है। तो ये सब मुद्दा को मुझे उठाना चाहिए और मैं उठाई भी वहाँ उनके सामने। क्या कुछ उसका जवाब उन्होंने क्या दिया? देखिए, बात क्या है ना कि मैं अपनी बातों में इतनी व्यस्त थी कि उनका मैं जवाब ले ही नहीं पाई। मैं ही बोल रही थी इनको, मतलब ना वो बस बोले कि आप जो है मतलब अच्छा काम कर सकती हैं, और उनसे मेरी बात भी हुई है। वो उनके पास समय भी नहीं था। उन्होंने आपका तारीफ लेकिन किया है कि आप बहुत अच्छा भाषण देती हैं, स्पीच देती हैं। हाँ, तारीफ तो किए हैं। बड़े नेता के द्वारा तारीफ कैसा लगा? देखिए, अच्छा लगा, तारीफ की है तो मतलब अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन उसमें हम फुल नहीं गए कि अच्छा कहे हैं। हम किसी के सामने अपना मतलब ये नहीं दिखाते कि भाई हम जिस तरीक़ा से बात करते हैं मगही हिंदी मिक्स, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं स्लम एरिया की लड़की हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो हम अपना जो अपनी आवाज़ होती है उसी तरीक़ा से मैं उनसे बात की हूँ। मगही का इस्तेमाल की थी? मगही हिंदी मेरा मिक्स रहता है, क्योंकि आपको भी पता है मैं स्लम एरिया से आती हूँ। यहाँ क्या बातचीत होती है, इंग्लिश चाहे बहुत अच्छा हिंदी में नहीं बोलती हूँ, मेरा जो लैंग्वेज है वही बोलती हूँ, कितना बड़ा नेता विधायक क्यों न रहे। अच्छा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि रिया पासवान जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी से मिलने के बाद खासकर गया जी में लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि रिया पासवान कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, अभी समय नहीं आया है। अभी तो मैं बच्ची ही हूँ और अभी तो मुझे बहुत सारी काम करना है, तो अभी समय नहीं है कि मैं बताऊं। जब समय आएगा तो आपका सोशल मीडिया के द्वारा ही लोगों को मैं खुद बताऊंगी। तो क्या मतलब ऐसा है उम्मीद कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करना ही, मैं शक्ति अभियान में काम करती हूँ, तो कांग्रेस का ही ये पार्ट है कि, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ स्पेस है। महिलाओं के लिए ये जगह जो है सेफ्टी के साथ है और वहाँ महिलाओं को बातों को सुना जाता है। महिलाओं के साथ किसी से मिलने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। महिला अपना दम पे, अपना काम के दम पे मिल सकती हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी महिलाओं के बीच जा रहे हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, जैसा कि आपने बताया भी, आपसे भी मुलाकात हुआ, तो क्या लग रहा है कि इन सभी चीज़ों के कितना फ़ायदा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, ये अभी काम तो कर रहे हैं और महिलाओं के साथ पिछले 2 सालों से मतलब ज़्यादातर महिलाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है ना, तो ये ज़मीन पे बैठते हैं जैसे महिलाएं बैठती हैं। तो मैं ये एक इनमें ना खासियत है कि किसी का बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो।
और अभी का जितने भी नेताएं जी। हैं, मैं नहीं देखी हूँ किसी को कि वो महिलाओं के साथ ज़मीन पे बैठे। अगर कोई लोग मर भी जाते हैं तो वो लोग जाते हैं तो उनको सजावट के साथ बैठने के लिए कुर्सी मतलब चेयर चाहिए, सोफ़ा सेट चाहिए, लेकिन ये अपनी प्रोग्राम करवाते हैं उसके बाद भी वो ज़मीन पे बैठते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा उनके अंदर की जो ये है। इसका फायदा, इसका मतलब कि विधानसभा में कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और ये जो माई बहन सम्मान योजना है उसका भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ उनकी सरकारें हैं तो उनको ये फ़ायदा दिया जा रहा है। तो यहाँ भी जब इनकी सरकारें आएगी तो जो 2500 रुपया है हर महिलाओं को मिलेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, तो ये थी समाज सेवी लड़की पटना की रिया पासवान, जो कि हमेशा अपनी बातों से जो है सरकार को भी जो है समस्याओं पर घेरने का काम करती है। और गया जी में जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उसमें भी जो है पटना जो है पटना की जो स्लम एरिया की जो समस्याएं हैं उसको राहुल गांधी के सामने जो है इन्होंने रखा। और स्पष्ट रूप से इनका ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार महिलाओं के बीच जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसका बिहार विधानसभा चुनाव में फ़ायदा भी मिल सकता है। तो आपको हम इनके कुछ वीडियो है उस वीडियो के भी साथ छोड़ जाते हैं, जो कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, उस वीडियो को भी दिखाते हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप पासवान के साथ विशाल वैभव, पटना। हैं जो कि एक स्लम एरिया से आती हैं और वो अपनी कहानी बताना चाहती है कि जो बिहार का जो स्लम एरिया में एक जो महिला की ज़िंदगी वो कैसे गुजर रही है। हेलो, मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोक है, नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं, अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ और मैं इतना वहाँ धरना दी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है, चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ, फायदा हुआ, कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीनें थी। सरकारी जमीन थी? हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं, या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही, क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना, वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं, काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा, अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी, घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके, और भाषण तो बहुत अच्छा देती है। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूँ और लोगों के लिए काम करूँ। क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीतिक होती क्या है। क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है, समय की थोड़ी बोलो खत्म करो।
मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था, और आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना नहीं समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी सलाम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें IAS जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे, तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों, क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफी मांगी, और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे। मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं, और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोग है, नगर निगम है, और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं, अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ, और मैं इतना वहाँ धरना